तो सतगुर चरण बनाए के धर सारद को ध्यान विभा कहूँ मलिखान का आओ वीर हनुमान। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, अजय कैसेट एटा के सौजन्य से वीर चंद आल्हा में एक नवीन प्रोग्राम जो रिकॉर्ड कराने के लिए जा रहे हैं, चक्करगढ़ संग्राम मलिखान का दूसरा विवाह। किस तरह से चक्करगढ़ के रहने वाले रणधीर सिंह की पुत्री चंद्रकला के साथ में मलिखान का दूसरा विवाह हुआ है गजमोतिन के बाद में। तो लीजिए दो शब्द हैं इष्ट देवों के शरणों में। आरे हे गिरधारी विपिन बिहारी, न्यारी कला दैती फैलाई, 16 कला से द्वापर युग में अपन परचम दो फैलाई। अरे तुम भूभा लहरण कर देखो, लीनो कई बार अवतार, बंसी मारे हाय मिलो सहारे, प्रभु हाय जग के जगदाधारी। अरे अंजन छैया कुमर कन्हैया, शक्ति देव लगावो पार, जिन जिन सुमिरो नाम तुम्हारो, कर दो नाथ आप उद्धारी। अरे भोला सुमिर जधारी वाले, अरे देवो चमत्कार दिखलाई, जान डाल दो शब्द शब्द में, करो लेखनी शोध हमारी। याद रखना हमारे हम उम्र दोस्तों, आज मैं चक्करगढ़ संग्राम जो आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे हैं, वो विलक्षण जादू की लड़ाई और किस तरह से मलिखान का विवाह वहां से हुआ। अरे लिखूं लड़ाई चक्करगढ़ की हो, अरे लिखूं लड़ाई चक्करगढ़ की, चरण धीर भूप कहलाई। अरे बेटा चारि हते राजा के, उनके नाम रहे बतलाई। अरे जगत सिंह और जगदत्त योधा, बहादुर सिंह और भैरो राय, बेटी चंद्रकला राजा की, उसका रूप कहा नहीं जाए। महाराज रणधीर सिंह के 4 पुत्र और बेटी थी, जिस बेटी का नाम था चंद्रकला। वो रुष्यानी कन्या भई हमारी, मैया सोच सोच रह जाए, और झट आदेश दो तो बांधी को, तू महाराज बुलाओ लिवाई।
के दिल में एक विचार आया कि घर में जब बेटी शादी के योग्य हो जाए तो माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि बेटी के पीले हाथ करे। बांदी को इशारा दिया कि महाराज को बुला के लेके आ, तो बांदी चली और हुक्म सुनो है जब रानिया को बांदी तुरंत भई तैयारी। ये जाकर पहुंची अम्बा खास में और राजा से कही सुनाई। बांदी ने जाकर के महाराज को जिस समय बताया तो हुआ क्या लोगों, वन बन कचहरी राजा कर दई सुवर्ण तखत दए बिसराई। वो हाथ हाथ में लई संभारी गए के हाथ जो तेग लाई धारी। और अरे बंद कचहरी राजा कर दई सुवर्ण तखत दए बिसराई। और एक हाथ में ढाल संभारी एक में तेगा लो उठाए। और थोड़ी देर लगी मार्ग में झट महलन में पहुंचे जाए। और आ तो देखा महारानी ने चंदन पलगा दो नवाए। बेटा शीलू, महाराज रणधीर सिंह ने सभा को बर्खास्त किया है और बांदी के कहने के आधार पर घोड़ा पर सवार हुए हैं, ढाल तलवार लेकर के चल दिए हैं घर की तरफ। और घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो महारानी से क्या बोले, देवी हमें एक बात बताओ। क्या वर को नया पता तुम पे पड़ गई जो महलन में लो बुलाई। अरे सुन के बात पति अपने की रानी हाथ जोड़ी बतलाई। महाराज वर्षियानी कन्या हुई हमारी बाको दी जो बिभार जाई। अरे जब ये बात सुनी रानी की मन में मानी खुशी अपारी। शिवदीप बेटा, और ये बात बिल्कुल सत्य है। वर काटो साले धलबिरिया को और गोदी में साले सोटी को लाली। अरे बेटी साले माता पिता को मैं के में कर डोले सिंगारी। आज रणधीर सिंह की धर्मपत्नी ने महाराज को जब ये बात बताई है तो दिमाग में झटका लगा कि देवी तुम सही कह रही हैं, बेटी शादी के योग्य है। उसी समय और सारी रात गई थी दिन में रब ने दिया किरण बसारी। अरे करे स्नान ध्यान राजा ने गन्नाई पंडित लाए बुलाई। और चंद्रकला बेटी का पंडित जल्दी टीका दियो बनाई। पंडित जी हमारी जो बिटिया है बाको टीका बनाओ ग्रह नक्षत्र देख के शुभ। हाँ। और चंद्रकला बेटी का पंडित जल्दी टीका दियो बनाई। और फूल पत्रिका पंडित देखो ग्रह नक्षत्र ले मिलाई। आज ब्राह्मण देवता ने जब पत्रा खोल के देखो है चंद्रकला राशि जो थी
बहुत ही शौक। ग्रह नक्षत्र देखने के बाद जब टीका बनाने लगे पंडित जी तो भाव ऐसो, अरे टीका लिखने लगे पंडित जी इष्ट देव को ध्यान लगाए, और चक्करगढ़ का किला लिखा है दौड़ धीर नाम बतलाए, और कठिन भाषा चक्करगढ़ में चाह दिन रात चले तलवारी। और लिख दिया है टीका में पंडित जी ने, वर डोला सहज नहीं मिलने का किसी भूप की पड़े न पारी, अरे गुप्त लड़ाई कई तरह की जा से जाई सूर्य महारी। अरे जो दिल अपने रखे इरादा कर ले चक्करगढ़ त्योहारी, और गढ़ दिल्ली पहले तुम जाना राजा पृथ्वी के दरबार, और 9 लाख दल के वो मालिक है दल धानु को 80,000। पंडित जी ने नाई ब्राह्मण ने सलाह करके कहा कि ये पत्र हम लिख रहे हैं, और सबसे पहले ये पत्र लेके दिल्ली को जाना है पृथ्वीराज के यहाँ। अगर वो टीका न चढ़ाएं तो उसके बाद में मालों को चले जाना, और गुजरते जाकर के आगे और बढ़ना। कहाँ कहाँ? और राजा गजराजा ढिंगन चाहिए वहाँ पर टीका दियो चढ़ाई, अरे टीका लिखी दो पंडित जी ने राजा दशरथ गए बनाई। बेटा इधर तो टीका लिख के पंडित जी ने राजा को दे दो, तो उन्हें अपन दस्तखत मार दे पे, और नाई ब्राह्मण को भोजन करावे के बाद में कहा कि ले ये टीका जा और दिल्ली में इस टीका को चढ़ा के आ। इधर में नाई पंडित चले हैं, बीच राह में जाकर के पहुंचे, रात का समय हुआ तो एक गांव में रुक गए, और उधर क्या हुआ उसी समय मलिखान सोचने लगे हैं कि हमें बिहार में शिकार खेलने चलना है। हुआ क्या, और घोड़ा सज गए नरमल के बन की ओरी गए बढ़ाई, अरे टीका टीका दोपहरी हुई गई कहीं शिकार मिली है ना, और हो सब गड़ गए नरमल के उमा को हंस गो घबराए, और सुंदर बागल घूमल खे ने झटपट समय दो पहुंचाए। मलखान जब शिकार खेलने चले हैं, बल्कि भूमि में जाकर के पहुंच गए हमारे हम उम्र दोस्तों। जब पहुंच गए पुरवैया की हवा और पैरिन चलत हती पुरवैया तोलो लौट गओ पछियाऊ, अरे बाग के अंदर मलिके सोए गए उसे नींद ने लो दबाए, और सपना देखा नर मलिके ने बाग में हूर परी गई आए, और कोई बाहर की कोई शोले की कोई रही भी सकी भाई। अजय भाई मलिखान जब सोए गए तो सोते समय बबगिया में लला एक सपनों बहु, कोई 12 साल की, कोई 16 साल की, कोई 20 साल की लड़कियां झुंड बनाए के आ रही हैं सपने में। और देख के मोहित मलिखे हुई गए जो सिरसा को राजकुमारी,
सबसे सुंदर जो थी नारी, देखत रह गई आंखें भारी। सबसे सुंदर को थी सपने में लला बादना मलिखान को चंद्रकला दिखाई दे गई बगिया में। बहुत सुंदर है, राजा की राज दुलारी थी। दोस्तों हंस के मलिखे बोलन लगे, अरे कामिनी भेद दियो बतलाई। और किस राजा की तुम बेटी हो, कैसी गई बाग में आई। चंद्रकला से और मलिखान से लला सपने में बातें हो रही हैं। अब का बातें हो रही हैं, हमें का मालूम का हो रही है। जब पूछा है मलिखान ने तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो लड़की क्या बोली, और मैं बेटी रणधीर सिंह की, उसको जाने मुल्क तमामी। और चक्करगढ़ की रहने वाली चंद्रकला है मेरो नामी। कि मैं चक्करगढ़ की रहने वाली हूं, रणधीर सिंह हमारे पिता हैं, सारा जहान उन्हें जानता है। तो मलिखान क्या बोले, और एक बात तो हमको बतलाए दे हो, अरे एक बात तो हमको बतलाए दे, तेरा ब्याह हुआ के ना, ब्याह होगा हो के ना। अरे कहाँ पर तेरी भई सगाई, कहाँ पर है तेरी ससुरारी। लेकिन एक बात बता सीलू बेटा, चंद्रकला हाथी का जो हटीली, गुरूर बहुत था। बड़ी ऐठ के बोली तू चलो जा यहाँ से। तो पता है कि हमारे 4 भाई हैं, मोर के धरती है तो रहो इस चक्कर में, चलो जाए यहाँ से। हुआ ऐसा, क्या बोले हैं मलिखान, एटीट्यूड तो बहुत है तो मैं, और बिहा करूंगा तेरे संग में, सादो भामर लूं डलवाई। और मैं बैठा हूँ बच्चा राजा को, खटिया छुअत उठी लग जाई। सुगण लड़कनी पागल धरो बरो ना जाए, और नाम सुना है मोहबे बालों का, बेटी गई सना को खाए। और तबई हंस के बोलन लागी, योद्धा शेरशाह के सरदार। और हमसे 3 वचन तुम भर दो, तुम हो शूरवीर मलिखान। और चक्करगढ़ में ब्याह रचा दो, जल्दी चंद्रकला की याद। उसी समय लोगों चंद्रकला कहने लगी, अगर वाकई तुम शेरशाह के सरदार हो तो हमें तुम नीचे लग गए हो। लेकिन विवाह हुई है कैसे, अब सपने में बातें हो रही हैं लला। और चंद्रकला की बातें मलिखान जो समझ रहे वाकई में बिल्कुल असली है जी। हाँ, हुआ ऐसा, थोड़ी देर बाद अरे आँखी खुली सपनों टूटो, इत उत देख रहो बलिधारी। एक लो बैठो बगिया में, कहाँ गई वो राज दुलारी।
सेना सारी। चक्करगढ़ का नाम बता के गई है। मैं देखूंगा चक्कर को इतनी सोना झोंके दे जो घर वाले को बंधवाए के ब्याह कर लिया मैं। हाँ अरे यहाँ मामला जाए बिद छोड़ो उतने गिर के सुनो खबर। ए दहली जाए के कट्टी का दिनों पड़तई नैन भय है बिकराल। चिट्ठी दई पिरथी ने नेगी वहां से दे भगाई। अरे सोच समझ के नेगी चल दे। अरे गड़प कनुबज में पहुंच गए जाई। अरे बैठा जयचंद सिंहासन पर नेगी वहां पे पहुंच गए जाई। अरे चिट्ठी दीनी है रे जयचंद को पड़तई पेटा है गो थर्राई। अरे मानुष हो तो लड़े है सामने जादू से न पार बसियाई। अरे टीका फेरो राजा जयचंद ने फिर माड़ों में पहुंच गए जाई। नैना गढ़ और गढ़ कांसों में टीका लो है काऊ ने नाई। गढ़ महवे में फिर आई पहुंचे जहां पर आल्हा को है दरबार। अरे खड़े हैं संतरी अजू पहरा पे नंगी चमक रही तलवार। भैया आल्हा के पास पहुंच गए जहां दरबार लगा हुआ है। नेगियों ने जाकर के जब टीका दिया है और आल्हा ने जब चक्करगढ़ का नाम सुना है कप गए। टीका वापस कर दिया और कहने लगे इसे ले जाओ। हम टीका नहीं चढ़ाने वाले क्योंकि चक्करगढ़ में तो जादू की मार है। कौन लड़ेगा? अगर कोई मानव हो तो लड़े, भला उनसे जादू से कौन लड़ेगा? उदल कहने लगे हैं दादा नाक कट जाएगी टीका अगर भेज दिया तो। देवा बिरमा मलखान अरे किसी के लिए भी चढ़ा लो इसे, लेकिन शाम मना कर दिया अलन नहीं चढ़ाना है। बाई समेत नेगी वहां से वापस किए हुआ ऐसा। अरे चल गए नेगी वापस घर को। भैया सुन ली जो ध्यान लगा। अरे कछु साथी जो नरम लिखे के पहुंचे उसी बाग में जाए।
नेगियों ने बताया कि भैया ये चक्करगढ़ के रहने वाले हैं महाराज रणधीर सिंह, जिनकी बेटी चंद्रकला का टीका लेकर के देश विदेश में हम घूमे आए, लेकिन किसी ने टीका नहीं चढ़ाया। अरे सारी बात भाई जानन से आए तभी हाई पीरम मलिखान, टीका फेर को नरया लाने के भैया बने हैं निपट यज्ञान। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, मलखान के साथियों ने बताया है कि भैया आला भैया ने इन नेगियों को वापस भेज दिया है, टीका नहीं चढ़ाया। ये चक्करगढ़ के रहने वाले हैं, एक काम करो, ऐसे तो यहां ये टीका देंगे नहीं, छीन लो टीका इनसे। भाई समय हुआ क्या? और टीका लीनो है नरुमल खेनी, पंडित शर्त दई समझाई, लेकर पहुंचे हैं गढ़ शिरसा में, नेगी वहां पे दए ठहराई। अरे कल्लू मुंशी गोरे बुलवाई की, टीका पत्र है दो खुलवाई, पड़ी है पत्रिका जब मुंशी ने के धधका लगो है करे जा जाए। और पूरी मारू है चक्करगढ़ की, चाहे जादू की रे भरमार, जिंदा नाई एक भी बचियो, ये पाती है पूरी भलाई। सिरसागढ़ में जब ये बात मैया तिलका और गजमोतिन को पता लगी है, बहुत समझाया मैया तिलका ने आगे, बेटा इस टीका को वापस कर दो। मलखान बोले नहीं मैया, तब तक गजमोतिन बोली हे मां, अरे गजना बोली उठी रे मैया से, मैया छत्रीपन सब नश जाई, यही धर्म है छत्रीपन का, मुख से कहे बदलते नाई। शिवदीप भाई, मैया ने बहुत समझाया लेकिन मलखान नहीं माने। थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया गजमोतिन का कि पिया चढ़ा लो टीका, मेरी तरफ से हरी झंडी है। भैया उसी समय भैया नरमली के ने तुरंत वहाँ टीका चढ़वायो है, भैया नरमली के ने तुरंत वहाँ टीका चढ़वायो है। टीका चढ़ाने के बाद नेगी ने जाकर के रणधीर सिंह को जाकर के बताया है चक्करगढ़ में कि मलखान ने सिरसागढ़ में टीका चढ़ा लिया है। रणधीर सिंह कहने लगे, पागलों, बना फरों को बेटी नहीं ब्यानी है, और जैसे ही वो आ जाए
मार देना सब मिल करके यहाँ। वहां पर पूरी तैयारी होने लगी और यहाँ मलिक खान ने तैयारी की है चक्करगढ़ जाने की। हुआ ऐसा, अरे हाथी ऊंट साड़िया सज गए सब घोड़े और सजे सवारी। अरे भर भर कौली जो बंदूकन की सब छकड़ों में दही समारी। अरे सुलखे ताऊ रहा लश्कर को घूमत जामे लाल निशानी। अरे गढ़ सिरसा से सब ही चल गए और मोहबे में करो बयानी। अरे लगी कचहरी मंडली की शोभा रही निराली छाई। आल्हा ने जैसे ही देखा है मलिक खान को छाती से लगा लिया और कहा कि भैया अरे कैसे आए हो रे मोहबे में भैया हमको दियो बताए। अरे तब ही मलिके बोलन लागे भैया सेनानियों सजाई। मलिक खान कहने लगे हैं बड़े भैया मोहबे में जितनी भी सेना है सब सजा लो। क्यों? सुनो, अरे टीका ले लो चक्करगढ़ को ब्याहन चलू चंद्रकला जाए। अरे तब ही आल्हा बोलन लागे भैया यकली गई है बोराई। आल्हा कहने लगे पागल तो नहीं हो गए हो? बढ़िया तरीका से उस पत्रिका को पढ़ा भी है तुमने। अरे जगत सिंह जगदत्त योधा भैरो और बहादुर राय बेजादू बल से लड़े लड़ाई सबको दी है खोज मिटाई। सोई तनी सुन के मलिके बोले सुन ले मंडली के अवतार। अरे है धिक्कार जाना जपूती को तेगा बांधन गोर धरकारी। अरे नैनागढ़ में चढ़े एक दिन मानी नाय किसी से हारी। एक बार नैनागढ़ में चढ़े सबको पराजित कर दिया। महाड़ों में जाए जम्बे का धड़ से शीश उतार के रख दिया। और सुनो भैया अगर आज शादी करने वहां न चले धिक्कार है ऐसी राजपूती को। उधर आगे बढ़े और बोले हैं मलिक खान सुनो। और इतना ये सुन के मलिके बोला सुन लो मंडली का महाराज। अरे है धिक्कार जाना जपूती को तेगा बांधन गोरी धरकारी। अरे जब ये बात सुनी थी उधर ने गुस्सा भरी बदन में आई। और मैं देखूंगा चक्करगढ़ को मलिके कालू के भाकर आई। एक बात कहूं आला भैया अगर तुम नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। लेकिन मलिक खान भैया की शादी में हम तो जरूर ही जाएंगे। अरे आला भैया तुम मत जाइयो इकले ब्याह लिए करवाई। अरे कठिन मोर पाचा पर दिखे वहां पर उदल दियो अड़ाई। अरे इंदली और भयंकर बैठे जो आला के राजकुमारी। अरे जागन ब्रह्मा
के पुत्र वीर सिंह को जब खबर मिली है कि ताऊ मलिखान यहाँ आए हैं, आहा भाग के आए गए, चरण छुए हैं। और उधर में आल्हा ने तो साफ मना कर दिया कि जादू से लड़ने के लिए हम नहीं जाने वाले हैं भैया। अरे चल भाई फौज नर उदल की सन में मलिखे लए मिलाए, और चरण छुए हैं हाय आला के भैया दो आशीर्वाद बहाई। आल्हा का आशीर्वाद लेकर के उदल ने अपनी फौजें मलिखान की फौजों में मिला दिया है, और आशीर्वाद लेकर के वहां से चले हैं। आगे जिस समय बढ़े हैं तो हर डेरा डाल दे बीहड़ में अपनो लो बाजारू लगाए, और एक तरफ उदल बैठे हैं बाहें सुलगे राजकुमार। याद रखना श्रोताओ, जब बीहड़ में जाकर के पहुंच गए हैं और जाकर के वहां डेरा डाल दिए और 5 पान को बीड़ा बनाकर डाल दो कि जो जोधा जाए चबाई लिए, वो यहां से खबर करने के लिए और चक्करगढ़ को जाएगा। हुआ ऐसा सोई रूपन भारी बीड़ा चाबो और उदल से गई सुनाई। अरे पागा पैंजनी और बुधारा मलिखे बारो दियो गहाई। जब किसी बहादुर ने बीड़ा नहीं चबाया तो 22 में रूपन बारी ने बीड़ा चबा लिया। कहा कि मलिखे वाला घोड़ा और दुधारा ये हमें कहा दो, मैं जाने वाला हूं। सोई रस बेंदुल घोड़ा दे दी जोता पे रूपन भाव सवार, और सब हथियार दे रूपना को फौरन योधा भाव तैयार। और गुड़ो बेंदुला सर सर करके जैसे कला कबूतर खाए। भैया वो गुड़ो बछड़ा सर सर करके जैसे कला कबूतर खाए। ये टूट पड़ा है चक्करगढ़ पे मानुष कोई दिखता नहीं। शिरू जरा सी देर में शिवदीप रूपन वाली का घोड़ा चक्करगढ़ के ऊपर मंडराने लग गया। देखा कि यहाँ पर कोई मानुष नजर नहीं आ रहा है, तो हुआ क्या, वो हिम्मत टूट गई रूपना की यहाँ जादू की मारा मारी। अरे हिम्मत करके बढ़ो यगारी पहुंचो ये मखा समय जाए। और रूपना देखा रणधीरा ने तन में गुस्सा बढ़ी अपार, और बिना इजाजत अंदर आओ तेरी मौत रही मंडराए। रणधीर सिंह ने जिस समय देखा और कहा कि बिना इजाजत के तू कौन है जो अंदर घुस के चला आया, तो रूपना क्या बोला, मैं बारी हूं गढ़ मोहल्ले को, अरे मेरा नेग दियो मंगवाई। अरे ए बनवारी में लाया हूं भामन तेओ सुता की डारी। सोई इतनी बात सुनिए राजा ने ना हुई गए लाल लाल, और दई इजाजत रणधीरा ने खतरी टूटे कई हजार। और जौहर खाने घोड़ा चढ़ गए अपनों कर तब दो दिखाई। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों,
रणधीर सिंह ने जैसे ही मोहबे का नाम सुना है, इशारा दे दिया साथियों को कि जान से मारो से। उसी समय वर जोहर खाने घोड़ा कर दो अपनों कर तब हो दिखाई, और रूपन बारी ने बंगला में जान पासा दो दए गिराए, और 4 घड़ी तक चली सिरोही डाले सबके मान घटाए, और ए बनवारी दे राजा को रूपन घोड़ा लो हटाए। रूपन बारी ने वो संदेशा रणधीर सिंह को दिया है और कहा कि महाराज मैं रूपन बारी हूं, मोहबे से आया हूं, अपनी बिटिया की शादी ढंग में करते हो ना, नीके न रहे। हाँ, बहुत तगड़ी लड़ाई भाई, 800 जवान अकेले रूपन बारी ने धराशायी कर दिए, और घोड़ा उड़ा के मलखान के पास पहुंचा, बताया कि 800 जवान मैंने मार दिए। और जिस समय इतनी बात बताई है, खुश हो गए हैं मलखान। और उधर में वर जगत सिंह ने फौज सजाई, पहुंचा रणभूमि में जाई, और कान आवाज बड़ी की मलिखे के तब जवानों से कही सुनाई, और पदम सिंह मलिखे से बोला दादा फिक्र करो यवनाए, और मैं देखूंगा बाबा जी को धर से भी बीच से फाड़। जगदत्त सिंह ने देखा है कि रूपन बारी जोहर करके चला गया, अपनी सेना सजाई और रणभूमि में जाकर के जिस समय पहुंचे तो पदम सिंह मलखे से कहने लगे भैया चिंता मत करना, मैं देख लूंगा सबको उसी समय। और पदम सिंह रण खेतन पहुंचा, 3 शेर भांति हुंकार, और बातिन बत बड़ हुई गो, पड़ गई बातिन में तकरार, और दोनों लंग के झुके सूरमा गोला भाला रहे चलाए, और खाली गोला गिरे जमीन पर धरती 7 कदम फट जाए। वर पदम सिंह ने आगे बढ़ के तीनों जोधा को ललकारी, अरे डोला दे दो चंद्रकला को, हंस के दो भामरे डारी, बहुत तेजी से घमासान हुआ वहां, और पद्म सिंह ने काफी योद्धा रणभूमि में गए सुलाए, अरे दंड बांध जगदत्त सिंह की जीत को डंका दो बजाए, और भागी फौजे चक्कर गढ़ती अपने डाली डाली हथियारी, और घमासान फौजन में हुई गो अंधाधुंध बड़ी दिखलाई, सोई सान उठाई जगत सिंह ने और उदल पे गई चलाई, जगदत्त सिंह का भाई जगत सिंह ने सांग उठा कर जिस समय उधर पे चलाई है तो हुआ क्या, वर ढाल अड़ाई गई थी, उधर ने लगते टूट गई तलवारी, अरे सांगा उठाई तब उधर ने जगत सिंह पे गई घुमाई, अरे बच गो बेटा रणधीरा को रक्षा करी शारदा माई, और जगत सिंह ने तो सारो सबन जवान बड़े उतर आई, अपने साथ के साथियों को जगत सिंह ने इशारा दिया है कि जवानों ये हरामी जिंदा नहीं बचना चाहिए,
काफी जवान वहां पर मर गए हैं। जगत सिंह और उदल में मल्ल युद्ध होने लगा। अरे मल्ल युद्ध बहु है रण में, जगत सिंह उदल में भारी। धर के पटक को उदल ने दाव पे कस के दे मारी। उदय राजन दाव लो, अरे जगत सिंह हिम्मत गो हारी। बंदी करके उदल ने तम्बू बीच गो बलधारी। जगत सिंह और जगदत्त सिंह रणधीर सिंह के दो पुत्र बंधक बना लिए और जाकर तमुअन में पहुंच गए हैं। जगत सिंह जगदत्त बंधे और बहादुर भैरो तब हुंकारे। पांचों कपड़ा पहन ले तब अपने हथियार संभाले। रणखेतन में पहुंच गए, धर के शेरा भात किलकारे। सज गए योद्धा मोहवे के, दीने जाए जवाब जैसे ही बहादुर और भैरव की आवाज सुनी है मोहबे वालों ने, बाहर बहादुरों नहीं रुका गया। मोहबे वालों से हुआ क्या? अरे धरी आवाज जब दई भैरोनी, बहादुर सिंह तब बढ़ो यगार। तबई उदल बोलन लगे, काहे मरने को फिर रो गमार। सजरी है खेतन में, बहादुर भैरो गए घबराए। अरे बोला भैरो के बहादुर सिंह से, अब क्यों राखी है देर लगाई। जादू फेंको के सब सेना पे, सबको पत्थर है लीजो बनाए। जादू बालों का पटुआ लीनो, अपनो जादू के दोहे चलाए। महोबे बाले के हाथी घोड़ा, पत्थर भय सभी सरदार। छत्तीसगढ़ वालों ने जब जादू चला है तो मोहबे की सेना पत्थर बना दी। हुआ क्या? मलिखे उदल तो दो
मलिखान ने आकाश से घोड़ा जब नीचे उतारे, सारी सेना पत्थर की बन चुकी थी। बाग में जाकर के जिस समय पहुंचे हैं तो दुर्मीन से उधर रणधीर सिंह देख रहा है कि ये लोग हैं कहां बचे हुए। हुआ क्या, बाग के अंदर एक फर्श बना था ताकि भीतर सुरंग गहराई। अरे जादू बल से फरस हटी वो, गिरे हैं दोनों राजकुमार। दोस्तों, इधर में मलिखान और उदल बाग में पहुंचे हैं, फर्श पे कदम रखा है। जादू से रणधीर सिंह ने जब वो फर्श हटाया तो मलिखान और उदल बस सुरंग के अंदर दोनों गिर गए। राजा ने दोनों जवानों को कैद करवा लिया। अरे रस में दुलई और घोड़ी कबूतरी, फौरन जाए उड़ी है यशमान। रस दुल महोबे में पहुंचा, सिरसा गई कबूतरिया। अरे कुंवर बहोरन ने जब देखी, शंका भई है जिगर में जाए। सारो हाल कहो है घोड़ी ने, रोने लगे हैं बहोरन लाल। और बेटा अरविंद, यहां तक हुआ कि जिस समय सिरसागढ़ में बहोरन ने सुना है और देखा आंखों से कि घोड़ी हमारे पास आ गई है, लेकिन पिताजी कहां हैं, आंखों से आंसू बहने लग गए। उतर रस बेदुल महोबे में है पहुंचे, जहां पर मंडली के अवतार। घोड़ा देखो है जब आला ने, ऊपर देखा कि नहीं सवार। शंका हुई गई है रे आला को, मारे गए हैं बना फरुराई। रोआ रात पड़े हैं बंगला में, के गम की घटा उठी बहराई। सारो हाल कहो रे घोड़ानी, वहां की बीती सब दई बताई। घोड़ी कबूतर गई सिरसा को, तई सिरसा में खबर कराई। याद रखना श्रोताओं, आल्हा रोने लग गए हैं, दो दशा हो गई। तब तक बनरस के सरदार ताल्हा कहने लगे हैं, आल्हा रोने की आवश्यकता नहीं है, सुनो। ताला बोले कि मंडली कैसे अपनी सेना तुम लीजो सजाए। अजय भाई, अरे तब ही आला बोलने लगे, चाचा अकल गई है बोराई।
इस सिरसागढ़ से बहोरन पहुंच गए हो, जाकर के देखा है तो आला रो रहे हैं और बहोरन ने देखा कि ताला भी रो रहे हैं, इंदल भी रो रहे हैं। बुरा हाल हो गया उस समय। अरे अब तो समझाए मेरे आल्हानी माने नाय है बहोरन लाल। इंदल हंस के बोलन लगे करके नैन आपने लाल। याद रखना मेरे भैया, किस तरह से इधर बहोरन की और मोहबे में आल्हा ताला इनकी सब संगठन किस तरह से बना है और किस तरह से मलिखान का विवाह चक्करगढ़ के रणधीर सिंह की बेटी चंद्रकला के साथ में हुआ है। अब सुनेंगे आप लोग द्वितीय भाग में। भैया हिलकी भर के